अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर आई थिंक मेरा लेक्चर है। फाइनल ईयर का? जी मैम, इसके बाद मैम आपका लेक्चर ना फाइनल ईयर का, इसके बाद है ना आपका फाइनल ईयर का। आप फाइनल ईयर के साथ हो? नहीं, मैं फाइनल ईयर के साथ हूँ। अभी हाँ, आपको 12 बजे लेक्चर नहीं है? फिर से पता देखो, मैंने आज कंफ्यूजन है। मैम मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप एक दफा देख लें। आई थिंक आई एम राइट। कम्युनिकेशन या मेरा थर्ड ईयर के साथ है अभी। है? किसने कहा कि लेक्चर में से मेरा था? मेरा भी थर्ड ईयर के साथ है। कायनात, किसने कहा कि मैडम का लेक्चर है? मेरा लेक्चर है आज, मंडे है आज, मंडे 10 से 11 मेरा लेक्चर होता है। क्या हो गया आप लोगों को? ओके, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। कम्युनिकेशन में लास्ट लेक्चर्स में किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछो। लास्ट आई थिंक हमने 2 पढ़े हैं, 2 लेक्चर्स हमने कम्युनिकेशन में से लिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। कायनात कह रही है कि मैडम का लेक्चर है। कायनात, आई थिंक मेरा लेक्चर है, ठीक है। ओके, स्केजुअल में है। कायनात क्या पढ़ा रही है उनकी जगह आपको? वो टीचिंग लर्निंग होगी। कल्चर तो मेरे पास है। अच्छा, आज कल्चर का लेक्चर है। ओ, कल्चर तो मेरे पास है ना। कल्चर और साइकोलॉजी का एक ही पेपर आता है, ठीक है, और वो मैंने पढ़ाना है। आई थिंक लास्ट एक वीक से मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, लेकिन लेक्चर मेरा है। ओके, चले, ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम रज़ा, कैसे हो? ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम वर्बल टेक्निक से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी वर्बल टेक्निक्स है इंटरव्यू के दौरान या कम्युनिकेशन के दौरान? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। कौन कौन सी क्वेश्चंस है, ठीक है, या कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास वर्बल टेक्निक्स कम्युनिकेशन के दौरान जिसे हम यूज़ करते हैं या हम यूज़ करते हैं उसे इंटरव्यूज़ के दौरान, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज फंडिंग, ठीक है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद जनरल क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, कंबाइन आता है दोनों का पेपर, ठीक है। दोनों का पेपर कंबाइन होता है। 90 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 60 मार्क्स जो है वो साइकोलॉजी के है और 30 मार्क्स जो है वो कल्चर के, ठीक है। 10 एमसीक्यूज आई थिंक कि 15 एमसीक्यूज और 3 एससीक्यूज जो है वो कल्चर हेल्थ के होते हैं, और 30 एमसीक्यूज और 6 एससीक्यूज जो है ये साइकोलॉजी के होते हैं, ठीक है। Okay, so the first technique is funding. This technique involves starting with general question and then drilling down to a more specific point in each. As the name indicate, funnel. Funnel का पता है आप लोगों को ना? funnel इस शेप को कहते हैं, ठीक है। funnel इस शेप को कहते हैं, जो कौन शेप होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको फनल कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जनरल से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक जनरल आइडिया, एक जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आराम से नीचे आना है, ड्रिलिंग डाउन करना है। इसको ड्रिलिंग डाउन कैसे करना है? ड्रिलिंग डाउन स्पेसिफिक पॉइंट पे करना है, ठीक है। एक जनरल से स्टार्ट करके आपने स्पेसिफिक की तरफ आना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं? देखो, फंडिंग की समझ आ गई। फंडिंग पे आप जब भी इंटरव्यू लेते हो पेशेंट से, ठीक है, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो आप एक जनरल से शुरू करो। अब जनरल से शुरू करने का फायदा क्या होता है? जनरल से शुरू करने का ये फायदा होता है कि उसका बैकग्राउंड बन जाता है, ठीक है। उसका माइंड जो है उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है कि अब ये बंदा मेरे से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप जाके डायरेक्ट पूछते हो
तो उसका थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप उसे डायरेक्ट जाके पूछते हो तो उसका बैड इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, इश्यूज आ सकते हैं। आप जब जनरल से स्टार्ट करके स्पेसिफिक की तरफ जाते हो तो जनरल से स्टार्ट करके स्पेसिफिक की तरफ जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो उसका एक बैकग्राउंड डेटा बैकग्राउंड डेवलप कर लेते हो, ठीक है। उसके माइंड में ये चीज़ें डेवलप हो जाती है कि अच्छा अब ये चीज़ है, ठीक है, और आगे जा के मैंने स्पेसिफिक की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब है रिपीटिंग इन योर ओन वर्ड what you interpreted someone else to be saying, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो अपने बारे में आपको चीज़ें बता रहा है, ठीक है, वो आपके साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस कर रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है उसने अपने बारे में चीज़ें बताई, अब आपने उस चीज़ को किस तरह इंटरप्रेट किया, ये आप जो है ये इस चीज़ को कॉमन अंडरस्टैंडिंग की तरफ आप कब जाओगे? जब आप उस चीज़ को पैराफ्रेज करते हो, जब आप उस चीज़ को अपने वर्ड में जो है वो पेशेंट को जो है वो दोबारा बताती हो। आप पेशेंट को कहते हो कि अच्छा आपने मुझे ये चीज़ें बताई है, ठीक है। आप पेशेंट को क्या कहते हो कि अच्छा आपने मुझे ये चीज़ें बताई है, ठीक है, और आप उन चीज़ों को अपनी ही वर्ड्स में जो है वो इंटरप्रेट कर लेते हो, ठीक है, रिपीट कर लेते हो उस चीज़ को। सो द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन टेक्निक टू ब्रिंग आउट द फीलिंग अटैच्ड टू वेरियस सिम्टम इन प्रॉब्लम दैट द पेशेंट इज स्टेटेड, ठीक है। पेशेंट ने अभी आपको अपने बारे में बताया कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ठीक है, ये सिम्टम्स आ रही है, ये साइंस आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। अब जिस प्रॉब्लम के साथ, जिस सिम्टम्स के साथ, जिस पेन या जो भी हुआ, ठीक है, उसके साथ जो फीलिंग्स अटैच है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ये टेक्निक यूज होती है जिसको हम सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन में क्या कहते हैं? अच्छा हम कहते हैं, वो कह रहे हैं मुझे पेन हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ठीक है। आप ये पूछते हो कि अच्छा पेन आपको किस तरह फील हो रहा है, ठीक है, या ये जो सिम्टम आ रहा है इससे जो है वो आपको किस तरह फील हो रहा है, ठीक है। तो उस अपनी फीलिंग्स के बारे में, उसकी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। The next one is empathy building. Empathy building by putting yourself in their shoe and showing that you are understand. कहते हैं कि आपने उनकी जगह जो है खुद को उनकी जगह रखना है, ठीक है। खुद को उनकी जगह रख के उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने, ठीक है, उनको शो करना ही है, ठीक है। आपने खुद को उनकी जगह रख के उनको ये शो करना है कि आप जो बोल रहे हो, आप जो बता रहे हो, ये चीज़ें जो है ये मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करनी है? समराइज, या अपनी अंडरस्टैंडिंग जो वो कैसे चेक करनी है? समराइज द क्लाइंट स्टेटमेंट एंड आस्क द पेशेंट टू कमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है? अपने पेशेंट को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है, ये सुबह यूज़ करना है, ये दोपहर को यूज़ करना है, ये सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है, ये सुबह दोपहर यूज़ करना है, आपने एक्सरसाइज करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी है, ठीक है। अब जब आपने सारी चीज़ें बता दी है, अब आपने एक स्टेटमेंट बोलना है। आपने एक स्टेटमेंट बोलना है और उसने पेशेंट ने क्या करना है? पेशेंट ने उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। आपने क्लाइंट के स्टेटमेंट को समराइज करना है, ठीक है, और फिर पेशेंट से पूछना है कि अब आप इसके ऊपर कमेंट करो, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग देख लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आया, ठीक है, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आया, वो आपको कह रहा है कि ठीक है मुझे जो है वो कुछ सुनाई, मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझे मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं ये हूँ, उसने 2-3 चीज़ें बताई। अब आपने उसकी स्टेटमेंट को समराइज़ करना है, आपने उसके स्टेटमेंट को समराइज़ करना है। अच्छा आपने मुझे बताया कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो उस पेशेंट ने उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। या आप उसे कहते हो कि आप इस चीज़ की, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, या मैं आपको कुछ चीज़ें समराइज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर कमेंट्स कर लो, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो? उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हो कि आया उसे उस चीज़ के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग है भी कि नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मैसेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर दैट द मैसेज शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम उसे तब कहेंगे जब हमारा मैसेज जो है वो क्लियर और कंसाइज होगा, जब हमारा मैसेज क्लियर और कंसाइज होगा, जब हमारा मैसेज एक्यूरेट होगा,
जब हमारा मैसेज रिसीवर के नीड्स के मुताबिक होगा, जो हमें सुन रहा है, जो हमारा लिसनर है, जो हमारा रिसीवर है, ठीक है, उसकी नीड्स के मुताबिक जब हमारा मैसेज होगा तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। जब मैसेज टाइमली होगा, ठीक है, अब मैंने आपसे आज कुछ पूछा, ठीक है, और आपने मुझे 3 दिन बाद जो है वो जवाब दिया, तो ये टाइमली रिप्लाई नहीं है, ये टाइमली मैसेज नहीं है, ठीक है। सो मैसेज आपका जो है वो टाइमली होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपका मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन टू द सिचुएशन, ठीक है, जिस सिचुएशन में हमें, ठीक है, उस सिचुएशन में वो मैसेज हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जब आपका मैसेज जो है, आपके मैसेज के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। आपका मैसेज क्लियर कंसाइज होना चाहिए, आपका मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए, आपका मैसेज जो है वो रिसीवर के नीड के मुताबिक होना चाहिए, आपका मैसेज जो है वो टाइमली कन्वे होना चाहिए, आपका मैसेज जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, और आपका मैसेज जो है वो सिचुएशन पे अप्लीकेबल होना चाहिए, मस्ट है ये। सो द नेक्स्ट वन इज, अब सेंडर के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर दैट द सेंडर टू नो द सब्जेक्ट वेल। सेंडर को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उस चीज़ में सेंडर का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड नो द ऑडियंस मेंबर एंड एस्टेब्लिश अ रेपो विद देम। सेंडर को ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन है, ठीक है, और उसके साथ मेरा रेपो कैसा है, ठीक है। और उसके अलावा आपने रिसीवर के लेवल के ऊपर जाके बोलना होता है, ठीक है, एंड आपने अप्रोप्रिएट चैनल यूज़ करना। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टीचर और स्टूडेंट्स का, एक क्लासरूम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम में सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, पूरी नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, आपका उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं, ठीक है। एक तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दूसरा ये कि आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, उसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, दोनों। तीसरा ये कि आप जिसको पढ़ा रहे हो, आया वो आपसे पढ़ना चाहते भी है कि नहीं चाहते, आप उन्हें जानते हो कि नहीं जानते, तो उनकी ऑडियंस जो आपकी है उन्हें आप जो है वो अच्छी तरह जानते हो कि नहीं जानते। अगर आप जानते हो तो उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपका रेपो कैसा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, या आपको जो है वो मैं कल्चर हेल्थ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी क्लास में आता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपका मेरे साथ जो है वो रेपो अच्छा नहीं है, आप लोगों को जो है वो मैं नहीं पसंद, या मुझे जो है वो आप लोग नहीं पसंद, ठीक है, हमारे बीच के ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते आप लोग, ठीक है। आप लोग कहोगे कि यार ये बंदा ही हमें नहीं पसंद, तो हमने पढ़ना क्यों भी इससे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते मुझसे, आप पढ़ोगे भी, आप क्लास में भी बैठोगे, आप बोर्ड की तरफ भी देखोगे, ठीक है, हाँ वो ये भी करोगे कि हाँ ओके ओके ओके, लेकिन बाद में अगर आप कोई आप लोगों से पूछे तो आपको समझ नहीं आएगी उस चीज़ की, क्योंकि हमारा रेपो जो है वो अच्छी तरह बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो रेपो जो है वो बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के साथ। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीड, एक स्पीक एट द लेवल ऑफ द रिसीवर, आपने रिसीवर के लेवल पे जाके बोलना होता है, ठीक है, आपने उनके लेवल से ऊपर की बातें नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं करना कि क्लास में आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये चीज़ें तो सारे बच्चों की है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नहीं, आपने सारी चीज़ें बतानी है, रिसीवर के लेवल को देखना है कि जो आपको रिसीव कर रहा है, जो आपको लिसन कर रहा है, जो आपको सुन रहा है, उसका लेवल क्या है, उसके लेवल पे जाके आपको बोलना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज चूज इन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल। एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए आपके पास। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का क्या मतलब है, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आया ये चीज़ जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, ये वीडियो के ज़रिए इन्हें अच्छी तरह समझ आएगी, ये लेक्चर के ज़रिए अच्छी तरह समझ आएगी, ये ऑन हैंड प्रैक्टिस के ज़रिए जो अच्छी तरह समझ आएगी, ये डेमोन्स्ट्रेशन की तरह के ज़रिए जो है वो अच्छी तरह समझ आएगी, या इसे ये जो है ये प्ले के ज़रिए अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। तो आपने अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो यूज़ करना, आया वो लेक्चर है, ठीक है, वो वीडियो है, ठीक है, वो कोई और चीज़ है, जो भी होगा आपने अप्रोप्रिएट चैनल यूज़ करके उस चीज़ को कन्वे करना, ठीक है। समझ आ रही है? थर्ड ईयर, समझ आ रही है?
ओके, चलो ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज चैनल की तरफ आप हम बात करते हैं। आपका चैनल जो है ना, मैंने आप लोगों को ये तो कहा कि आपने एप्रोप्रिएट चैनल यूज करना है, लेकिन आपके चैनल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? आपका चैनल जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपका चैनल जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, और आपका चैनल जो है वो अपीलिंग होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट क्या है? अप्रोप्रिएट ये है, फॉर एग्जांपल जो है वो हैंड ऑन प्रैक्टिस के बारे में आप लोगों को बताओ कि मशीनें हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेंटिलेटर है, इसको इस तरह ऑपरेट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बात खत्म कर दो। अप्रोप्रिएट चैनल, चलो मैंने बता तो दिया। अब अप्रोप्रिएट चैनल उसके लिए क्या है कि मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊं, ठीक है, कि ये इस तरह ऑपरेट हो रहा है, मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर लूँ, आपके सामने एक दफ़ा कर लूँ, फिर आप लोगों को कहूँ कि आ जाओ हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये उसके लिए एक अप्रोप्रिएट चैनल होगा। तो आपका चैनल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा, आपका चैनल जो है वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जाके जो है वो एटलस बुक की या जो ओरिजिनल बुक्स आती है उसकी डीवीडीज ले लो, ठीक है, और उससे पढ़ लो, तो ये गलत है। ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसको आप जिस चीज़ को आप लोग अफोर्ड भी कर सको। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अपीलिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपको वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब रिसीवर की अगर हम बात करें तो रिसीवर जो है वो अवेयर होना चाहिए। अगर रिसीवर जो है वो, हम अक्सर क्लास में कहते हैं ना कि उठो जाके बाहर जाके मुंह धो, ठीक है, आप सो रहे हो, क्यों हम बाहर निकालते हैं उसे? क्योंकि आप जब तक अवेयर नहीं होते तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो जो आपको कुछ समझ नहीं आना। जब तक जो है वो आप विलिंग नहीं होते ना कि मैं इस मैसेज को एक्सेप्ट करूँ, मैं इस चीज़ को गौर से सुनूँ, ठीक है, आप बस फजूल में बैठे रहो। जब तक आप दिल से नहीं कहते ना कि अच्छा इस चीज़ को मैं समझ लूँ, इस चीज़ को जो है वो मैं सीख लूँ, ठीक है, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। ठीक है, इन द नेक्स्ट वन इज लिसन अटेंटिवली, आपने गौर से सुनना है। ठीक है, अगर रिसीवर गौर से सुन रहा है तो तभी वो कुछ सीख सकता है, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है। उसने उस मैसेज की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। अगर ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों पढ़ रहा हूँ? ठीक है, अगर एक बंदा मुझसे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका मेरे लिए क्या फ़ायदा है? अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना किसी चीज़ में, तो आप कभी भी नहीं सुन रहे, आपने कभी भी नहीं सुनना उस चीज़ को। इसके अलावा जो वो फीडबैक है, ठीक है, और रिसीवर ने क्या करना है? रिसीवर ने एक फीडबैक देना है। ठीक है, सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की कौन कौन सी निशानी है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की ये निशानी है कि ये देखिए आप लोग, मैंने एक एक्रोनिम्स बनाया है, ठीक है, क्लियर, रोल, ठीक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो उसका क्लियर, एक उस इफेक्टिव कम्युनिकेटर की जो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई करेगा, वो आराम से सुनेगा, ठीक है, वो इनकरेज करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा, वो रीस्टेट या रिपीट करेगा चीज़ों को, ठीक है, वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है, और आपको भी रिलैक्स रखेगा, ठीक है, ओपन अप होगा, ठीक है, लीन टूवर्ड द अदर पर्सन, ठीक है, दूसरी तरफ इस बंदे की तरफ सामने जो है वो झुकेगा। झुकने का मतलब ये नहीं है कि उसके पैरों में जाएगा, ठीक है, झुकने का मतलब ये है कि उसके लेवल पे जाके जो है वो बात करेगा, आपके साथ आई कॉन्टेक्ट जो है वो मेंटेन करेगा, ठीक है, और उसकी अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस होंगी। ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की जो है ये निशानी है कि वो चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा, आपकी बात को जो है वो गौर से सुनेगा, ठीक है, एम्पैथी शो करेगा, एक्नॉलेज करेगा आपको, ठीक है, चीज़ें जो है वो रीस्टेट करेगा, दोबारा दोबारा बताएगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा, आपको रिलैक्स रहेगा खुद भी, गुस्सा वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, ओपन अप रहेगा, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, वो सुनने के लिए तैयार रहेगा, आपके लेवल पे आके जो है वो आपको चीज़ें जो है उठाएगा, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करेगा, और एक उसकी अप्रोप्रिएट जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रही है? ओके, अब नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से नॉलेज और किन स्किल्स की जो है वो ज़रूरत है? सो द फर्स्ट वन इज एडुकेट सम नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट एरिया, जिस चीज़ के बारे में आप बात करने जा रहे हो ना, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। And the next one is an understanding of one's own values and willings to withhold judgment about other person value। ठीक है, आपने क्या करना है? इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन वैल्यू, हर बंदे को अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए, ठीक है, अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए, दूसरों की वैल्यूज का पता होना चाहिए, उसके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है, कि वो जजमेंट को रोके। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी वैल्यूज अलग है, ठीक है, और आपकी वैल्यूज अलग है, ठीक है, और आप उसे कहते हो कि नहीं, आप उस अपनी वैल्यू से वो किसी और पे जो इम्पोज करो, तो ये गलत है, ठीक है। आपने अपनी वैल्यूज उस पर इम्पोज नहीं करना, ठीक है, आपने जजमेंटल नहीं होना, ठीक है, आपने अपनी वैल्यूज के साथ साथ उसकी वैल्यूज को भी अंडरस्टैंड कर देना है। इसके अलावा उसके पास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, एंड ताकि वो एम्पैथी शो करे, ठीक है, और वो इनकरेज करे दूसरों को, ठीक है। And the next one is ability to show empathy and encourage other. And the next one is skills in asking question and listening. उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए ना कि वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी और आपको सुने भी सुकून से। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में आता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, या चलो मैं पूछता ही नहीं हूँ, तो आपने क्या कहना, कह रही तो पूछता ही नहीं है। चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और अगर मैं फिर आपको सुनता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूँ, इधर मैं अपने मोबाइल में लगूँ या अपने काम पे लगूँ, ठीक है, और आप जवाब दे रहे हो, तो आपने यही कहना है कि यार क्या फ़ायदा, मेरे इतना बोलने का क्या फ़ायदा। तो अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो उसे सुनना भी चाहिए आपके जवाब को, ठीक है, वो आपको सुकून से उसे सुनना चाहिए आपको। एंड द नेक्स्ट वन है उसे उसमें टॉलरेंस होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सुकून से बैठ के आपको सुने, ठीक है, उसके अंदर जो है वो गुस्सा ना करे, वो जो है वो रिलैक्स कूल एंड काम रहे, ठीक है। इसके अलावा ability to paraphrase and summarize the concerns of individual in the community, जो इंडिविजुअल है, जो कम्युनिटी है, उनके जो कंसर्न्स है ना, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनकी कंसर्न्स को समराइज करें, उनकी कंसर्न्स को जो है वो पैराफ्रेज करें, अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में जो उसे चीज़ें बताएं। इसके अलावा उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसे इंटरप्रेट करें, वो लैंग्वेज यूज करे, वो सिंपल लैंग्वेज यूज करे जो बाकी लोगों को, जो ऑडियंस को भी समझ आ रही हो। सपोर्ट मटेरियल जो है वो यूज करे। सपोर्ट मटेरियल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा सपोर्ट मटेरियल क्या है, मेरा सपोर्ट मटेरियल जो है वो पीपीटी है, वो वीडियोज है, ठीक है, ये क्या है, कि लैब है, ये मेरी सपोर्ट मटेरियल है। तो उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो सपोर्ट मटेरियल को इफेक्टिवली यूज करें, कॉन्फिडेंट हो बंदा और फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट और फ्लेक्सिबल क्या है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंटली चीज़ें जो बता रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, ठीक है, और साथ में उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ चेंज होना चाहिए उसे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन? ओके, सो अब आप हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में जो है वो, अगर क्लास में जो है वो हम लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, या आप बाहर किसी से बात कर रहे हो या हॉस्पिटल में किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा चैनल जो है ना वो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, हमें जो है वो बिल्कुल खामोश माहौल जो है वो नहीं मिलता, कुछ बैरियर्स आती है हमारे हर एक चैनल के अंदर, कुछ बैरियर्स आती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में जो है वो बात करते हो, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास में जो है वो बात कर रहे हो, ठीक है, बैरियर्स आ रही है हर जगह पे, ठीक है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर स्पेसिफिक आइटम दैट कैन डिस्टॉर्ट एंड प्रिवेंट कम्युनिकेशन विद इन द इंडिविजुअल और बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, ठीक है। सो जब भी दो लोग या दो से ज़्यादा बंदे जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो कुछ बैरियर्स आती है जो कि हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं? सो फिजिकल बैरियर क्या है, आप एक क्लास में हो, ठीक है, दूसरा बंदा जो है वो दूसरी क्लास में है, बीच में जो है वो दीवार है, बीच में जो है वो दरवाज़ा है, बीच में जो है वो शीशा है, ठीक है, ये एक फिजिकल बैरियर है,
द नेक्स्ट वन इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है? फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग जो है वो इमोशनली ठीक नहीं है। कोई बंदा जो है वो गुस्सा है, कोई बंदा जो है वो नाराज है, वो अपसेट है, ठीक है, तो उस बात को जो है वो सही तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इमोशनल बैरियर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा इमोशनल लेवल और उसका इमोशनल लेवल जो है वो मैच नहीं कर रहा। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कल्चर से और दूसरी कल्चर से, ठीक है, तो अब दूसरी अलग अलग कल्चर से, ठीक है, जब हम अलग अलग कल्चर से, तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो एक कल्चर बैरियर आ सकता है। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, एज या जेंडर बैरियर आ सकता है, ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर्स आ सकते हैं। दो लोग आपस में बात करें, दोनों की आपस में बनती नहीं है, इंटरपर्सनल बैरियर्स आ सकते हैं। वैल्यूज एंड बिलीव्स बैरियर आ सकता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज है वो चेंज है, आप लोगों की वैल्यूज है वो चेंज है, ठीक है, आप किसी और चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हो, मैं किसी और चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये बैरियर है। इकोनॉमिक स्टेटस रियलिटी है, एक इकोनॉमिक स्टेटस एक बैरियर है, ठीक है। कौन कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस बैरियर नहीं है? अगर नहीं है तो मैं आप हम लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं ऐसे डायरेक्ट जाके? नहीं मिल सकते। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जाके ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक इकोनॉमिक बैरियर आ रहा है। हम नहीं मिल सकते, आप लोग नहीं मिल सकते, ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, आप लोग नहीं मिल सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे बीच जो वो इकोनॉमिक बैरियर आ रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस का बैरियर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उनके लेवल के लोग हैं, ठीक है, जो जिनके पास उनकी तरह पैसा है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो उनकी तरह है, ठीक है, वो लोग आराम से जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं। एक एजुकेशनल लेवल बैरियर आता है। एजुकेशनल लेवल बैरियर क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो है वो HOD हो, ठीक है, या कोई और, अब उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एजुकेशन लेवल आपकी एजुकेशन लेवल में फर्क होगा, या मेरे एजुकेशन लेवल और उनकी एजुकेशन लेवल में फर्क होगा, तो एक बैरियर आएगा। एटीट्यूड बैरियर, टाइमिंग का बैरियर आ सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो कहीं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में, ठीक है, और कोई मुझे कहे कि आप बात सुने ज़रा, तो मैं उसकी बात सुन तो लूँगा उसका दिल रखने के लिए, लेकिन शायद मुझे समझना है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। मैं मैसेज को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहता। एंड द लास्ट वन इज ट्रस्ट। अगर मुझे आप पे यकीन नहीं होगा ना, तो 90% जो है वो आपका आंसर जो है वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में आपसे कुछ पूछा और मेरे माइंड में पहले से ये हो कि यार ये नालायकी से नहीं आता, तो आप सही भी बोल रहे हो ना, मुझे शक होगा कि नहीं यार ये गलत है। और अगर आपके ऊपर मेरा ट्रस्ट हो, मैं कहूँ कि यार ये मेरा सबसे फेवरेट तो नहीं, कि फेवरेट तो सारी होती है, अगर मैं कहूँ कि ये सबसे मेरा जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आप गलत भी बोल रहे हो ना, 90% मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि आपका आंसर जो है वो सही है। सो ट्रस्ट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, ठीक है। अगर टीचर का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा ना, आप अगर उस टाइम पे अगर आपने एक चीज़ गलत भी बोल दी है ना, तो आपका ट्रस्ट जो है वो गलत खराब नहीं हो सकता। वो यही समझेगा कि ठीक है, इसने कहीं पढ़ा होगा, इसने कहीं देखा होगा, ठीक है। अब आपने बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है? बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो रिसीवर को सीरियस लेना है, जो आपका ऑडियंस है ना, उनको सीरियस लेना है, क्रिस्टल क्लियर मैसेज देना है, ठीक है, आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली। आपने मैसेज को स्किलफुली डिलीवर करना है, रिसीवर के ऊपर फोकस करके जो अपना मैसेज जनरेट करके जो है वो डिलीवर करना है, ठीक है। और आपने एक चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए मल्टीपल चैनल्स का यूज़ करना है, कभी भी एक चैनल के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करना, ठीक है। जब आप एक चैनल के बजाय मल्टीपल चैनल जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा आपने इंश्योर करना अप्रोप्रिएट फीडबैक को, ठीक है, कि वो बंदा आपने जिसके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो बंदा आपको सही तरह अप्रोप्रिएटली जो है वो फीडबैक दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहा।
आपको सही तरह जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड द नेक्स्ट वन इज बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन एंड एटीट्यूड। हमें अपनी माइंड का, अपनी इमोशंस का, अपने एटीट्यूड का पता होना चाहिए, ठीक है। In good interpersonal communication skills should include treating patient with respect, asking clear questions and helping them feel more comfortable talking about their needs. जब भी आपने पेशेंट को पेशेंट्स के साथ उनकी नीड्स के बारे में जो वो कम्युनिकेट करना हो ना, तो सबसे पहले आप पेशेंट के साथ जो वो रिस्पेक्ट से बात करो। आप रिस्पेक्ट से बात करके ना आप क्लियर कट जो है वो क्वेश्चंस पूछो, पहेलियां ना, ठीक है, पहेलियां नहीं बल्कि क्लियर कट क्वेश्चन पूछना है आपने, और उन्हें कंफर्टेबल बनाना है, उन्हें इतना कंफर्टेबल बनाना है कि वो अपनी नीड्स के बारे में जो है वो आपसे बात कर सके, अपनी नीड्स जो है वो आपसे शेयर कर सके। एंड द प्रोवाइडर नीड्स टू हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। और हर बंदे को ना, ये जो प्रोवाइडर है जो मैसेज दे रहा है, इसको अपनी फील्ड के अंदर जो है ना वो फुली एक्सपर्ट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी क्लास में आता हूँ और मुझे साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो एक्सपर्टीज नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और मैं आपके सामने खामोश हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? कभी भी नहीं होगा। सो मैं इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए क्या करूँगा, इस चीज़ को इस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले खुद पढ़ूंगा और खुद पढ़ के हर एक पॉइंट देख के डीप अंडरस्टैंडिंग करके फिर आपके पास आके आपके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह बैरियर्स को ओवरकम करना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब आईपीसी को हम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में या पब्लिक हेल्थ केयर में जो है या हेल्थ केयर के अंदर जो है वो किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। आईपीसी का मतलब क्या है? आईपीसी का मतलब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो द एप्लीकेशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। सबसे पहले हम हिस्ट्री, पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं हम हर पेशेंट से जो वो हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, हम पेशेंट से उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में जो है वो पता करते हैं, वो हम क्या करते हैं उसके साथ इंटरपर्सनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हिस्ट्री टेकिंग के दौरान जो वो यूज होता है। इसके अलावा चैनलिंग है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनलिंग इज टू मोटिवेट कम्युनिटी टू यूटिलाइज द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज ऑफर। दिस इज कैरी आउट थ्रू वन और मोर कम्युनिकेशन एंड ग्रुप एजुकेशन सेशन, ठीक है। आपने चैनलिंग करनी है। चैनलिंग का मतलब क्या है? आपकी कम्युनिटी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी की जो है वो क्या कहते हैं उन्हें, जो आपके पास एनजीओज है, ठीक है, जो कम्युनिटी के अंदर जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एनजीओज है, मुख्तलिफ जो है वो क्लिनिशियंस है, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो रज़ाकाराना कुछ लोग जो है वो काम कर, वॉलंटियरली जो है जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सब लोगों के साथ आपने क्या करना है? इन सब लोगों के साथ जो है वो आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ताकि वो जो है वहाँ पे क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज़ करे, ठीक है, और कम्युनिटी की जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो ऑफर करे। इसके अलावा जो है जब हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को जो है वो उसे उस अब काउंसलिंग का क्या मतलब है? काउंसलिंग का मतलब है हेल्प अदर्स दैट दे हेल्प देमसेल्फ। आपने किसी का इतना हेल्प करना है कि वो खुद अपनी मदद जो है वो करे, ठीक है। सो इट इज द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू मेक हर और हियर ओन डिसीजन। हमने सिर्फ उसे इस काबिल बनाना है कि वो अपने डिसीजन और अपने काम खुद करे, ठीक है। हमने उसकी जगह डिसीजन नहीं लेनी। काउंसलिंग का मतलब क्या है? काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट को इतना हेल्प आउट करना है कि वो अपनी हेल्प जो है वो खुद कर सके, ठीक है। सो आपने अनबाइस इन्फॉर्मेशन देनी है उसे, आपने उसके साथ क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है, आपने उसे चीज़ें जो है वो सिर्फ क्लियर करनी है। बाकी जो है वो डिसीजन जो है वो उसका काम है, ठीक है। बाकी उसने अपना काम खुद करना है। आपने सिर्फ उसे उस काबिल बनाना है कि वो अपना काम खुद कर सके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डायलॉग विद पेशेंट एंड क्लाइंट। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनसे जो है वो हम पूछते हैं, ठीक है, कि अच्छा आप हॉस्पिटल में आए हो, आप क्यों आए हो, ठीक है, आप क्लिनिक में आए हो, आप क्यों आए हो, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ लेके आ गया, ठीक है।
फॉर एग्जांपल आप उससे पूछते हो, ठीक है, कि आप जो है वो, कोई कहता है कि मैंने चेकअप के लिए, कोई कहता है जो है मैं रूटीन चेकअप के लिए, कोई कहेगा कि यार मुझे कोई बीमारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें या जो हम डिजीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर जितना भी डायलॉग्स हम करते हैं, ये क्या है, ये हेल्थ केयर के अंदर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल सोशो इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ effective socio-emotional communication are to establish and maintain a positive rapport with patient and throughout the encounter। जब भी आपको पता है कि आपके पास पेशेंट जो है वो थ्रूआउट जो है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास बार बार आते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स है तो जिस तरह डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा दिनों के लिए रहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ आपने क्या करना है, एक सोशो इमोशनल कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। आपने जो है उनके साथ जो है वो एक पॉजिटिव रेप जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है, वो मेंटेन करना है, ठीक है। एंड टू एनहेंस पेशेंट टू ओपन अप एंड कंप्लाई, अपने पेशेंट को इस काबिल बनाना है कि वो ओपन अप रहे, ठीक है, वो कंप्लाई करे आपकी चीज़ों के साथ, ठीक है। सोशियो इमोशनल स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज ट्रीटमेंट टू शो एम्पैथी। सोशियो इमोशनल में आपने क्या करना है, अपनी एम्पैथी शो करनी है। आपने पेशेंट के साथ कंसर्न शो करना है कि हम जो है वो, मैं आपके बारे में जो है वो कंसर्न हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रिकॉर्ड देना है और उसे रीअश्योर करना है, चीज़ें जो है वो दोबारा जो है वो रीअश्योर करनी है। ठीक है। अब कौन कौन सी मेथड्स है और अप्रोचेस है जो जिसके ज़रिए हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक ट्रेन बंदा होना चाहिए। आपके पास एक ट्रेन बंदा होना चाहिए जो कि लोगों के साथ जाके कम्युनिकेट कर सकता हो। इसके अलावा आपने अपनी डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, अपने स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को, आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सब लोगों को आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके डिफरेंट ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा जो है वो आप मीडिया ग्रुप्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हो। प्रो अप्रोचेस जो है वो यूज़ कर सकते हो। जो पुरानी मेथड थे कुछ, जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो। आप जो है वो एडवोकेसी कर सकते हो, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन की मोबिलाइजेशन कर सकते हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ लेक्चर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम किस तरह करते हैं, ठीक है, या तो हम लेक्चर देते हैं, ठीक है, या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ड्रामा कर लेते हैं, मीटिंग रख ली, ठीक है, काउंसलिंग कर ली। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इसके अलावा जो है वो हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है उनको सपोर्ट मिल जाए। पोस्टर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, प्लेयर पैम्पलेट्स वगैरह, ऑडियो विजुअल, जिस तरह आपको मैंने वीडियो दिखाई या फिल्म दिखाया, ठीक है, या कोई रेडियो टेप मैसेज वगैरह। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रही है, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़े या काफ़ी है?
फ्लेयर्स एंड पैम्पलेट्स क्या है? ये जो एडवर्टीजमेंट के लिए छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, उधर छोटे छोटे पैम्पलेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। ये जो एडवर्टीजमेंट के लिए छोटे छोटे पैम्पलेट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है, इतने छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको प्लेयर्स और पैम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। इसको प्लेयर्स और पैम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको प्लेयर्स और पैम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स नहीं होते जहाँ पे हम जाते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, इतने इतने पेजेस जो है वो पड़े होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की होती है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ठीक है, इस तरह। या जब आप रास्ते में जाते हो, ठीक है, तो वो लोग जो है वो आपको पेजेस, छोटे छोटे पेजेस पकड़ाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसे पैम्पलेट्स कहते हैं। जी 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 के ना अपने कंटेंट लेके ना HEC के, अच्छा, ठीक है, HEC के कंटेंट के साथ जो मैसेज इसने सुरैया ने दिया ना ओवर जो स्लाइड्स दी हैं, अच्छा। उनको मैच करो कि ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट है या नहीं है HEC कंटेंट। आज करें? हाँ, तो आज लेक्चर्स और ना फिर आज के आज ही काम दो। मैंने उन्हें कहा है कि मैं तो दोबारा बनाऊँ।